हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन है उसका पद्यांश 5 है वो आरंभ कर रहे हैं। इस पद्यांश में जो लेखक हैं जिनेंद्र कुमार, उन्होंने जो चूरन बेचने वाले पात्र हैं भगत जी, उनका चित्रण किया है। उनका किस प्रकार जो बाजार के प्रति आकर्षण था। तो जब लेखक की मुलाकात भगत जी के साथ होती है बाजार में, तो उस समय का ये चित्रण है। एक बार चूरन बेचने वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। तो लेखक कहते हैं भी मुझे एक बार जो चूरन बेचने वाले पात्र हैं भगत जी, वो बाजार चौक में दिखाई देते हैं। मुझे देखते ही उन्होंने जयराम किया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे क्या है भी राम राम किया। मैंने भी जयराम कहा, तब मैंने भी उन्हें राम राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तब क्या है, जब वो बाजार में दिखाई दिए तो उस समय उनकी आंखें बंद नहीं थी, अर्थात वे जो बाजार की जो वस्तुएं हैं वो उनको क्या है ध्यान से देख रहे थे। यानी उन्होंने बाजार से जो वस्तुएं हैं उनके लोभ से बचने के लिए जो अपनी आंखें हैं वो बंद नहीं की थी। और न वह उस समय बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, और न मुझे उस समय ऐसे लगा भी न उस समय वो बाजार को किसी भी प्रकार से निंदा या आलोचना नहीं कर रहे थे। कोस रहे थे यानी किसी भी प्रकार से उन्हें उनकी निंदा या आलोचना नहीं कर रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। तब क्या है भी भगत जी को राह में बहुत से लोग और बालक मिले जो क्या है वे चाहते थे भी भगत जी भी उन्हें पहचाने, वो इस बात के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना। भगत जी ने भी क्या है सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको नमस्कार किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली नहीं थी। यानी उनके इस प्रकार का व्यवहार देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो क्या है जो बाजार की चीजें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, लेकिन बोचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। लेकिन क्या है भी उनमें किसी भी वस्तु को देखकर एकदम से क्या है हैरान होने की जो मजबूरी है, लाचारी अर्थात मजबूरी, बोचक्के हैरान होने की जो लाचारी है वो उनके मन में नहीं थी। किसी भी वस्तु को देखकर व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था। उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का असमंजस का भाव है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और खोए से खड़े नहीं बह रह जाते थे। और इस प्रकार वो क्या है भी बाजार को देखकर या हैरान होकर क्या है भी किसी भी चीज की तरफ देखकर एक स्थान पर खड़े नहीं हो रहे थे। और क्या है भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के बढ़िया वस्तुओं से जो बाजार है, सारा बाजार चौक वो भरा पड़ा था। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी, लेकिन उन चीजों के प्रति किसी भी तरह की अप्रीति अर्थात शत्रुता का भाव भगत जी के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है भी जो बाजार में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के प्रति उनके मन में आशीर्वाद का भाव है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही वित्र है। यानी जो चीजें उन्हें नहीं खरीदनी है उनके प्रति भी उनके मन में किसी तरह की विद्रोह की भावना नहीं थी, प्रसन्नता ही भीतर है। फिर भी जो उनका मन है वो बिल्कुल ही क्या है प्रसन्न है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। अर्थात यानी इतना कुछ होने पर भी उनके मन में किसी तरह का कोई खालीपन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखता हूं कि खुली आंख तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि वह खुली आंखों से बिल्कुल तुष्ट अर्थात संतुष्ट होकर और बाजार की वस्तुओं को देखते हुए
उनमें मगन होकर वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं, यानी आगे चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं। तब उनके बाजार में से जब वो जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े फैंसी स्टोर भी हैं, यानी आकर्षित करने वाले जो स्टोर हैं वो भरे पड़े हैं, पर पड़े के पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते। यानी वो फैंसी स्टोर भी क्या हैं, वहीं पर रह जाते हैं, यानी जो भगत जी हैं वो उन स्टोर की तरफ देखते, उन स्टोर से किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं खरीदते हैं और न ही वहाँ पर रुकते हैं तो एक छोटी पांसारी की दुकान पर रुकते हैं। तब वो जो बाजार चौक से निकलकर थोड़ा सा आगे वो क्या है, एक जो छोटे पांसारी की दुकान है वहाँ पर जाकर वो रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चलते जाते हैं। वहाँ से वो क्या है भी दो चार अपने काम की जो चीज़ें हैं वो लेते हैं और वहाँ से चलते चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, यानी उनके मन में किसी तरह की विमुखता का भाव नहीं है। और वो क्या है, बाजार से हठपूर्वक विमुखता का भाव, यानी बाजार से अनदेखे करने का जो भाव है वो भी उनके मन में नहीं है। आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है 3। भगत जी की आंखें बंद नहीं थी, इससे क्या अभिप्राय है? यह आपको मैंने जब पद्यांश आरंभ किया था उस समय इस लाइन का आपको अर्थ बताया था। प्रश्न नंबर 2 है, बाजार में भगत जी प्रसन्न और संतुष्ट क्यों दिखाई देते हैं? क्या कारण था भी जो भगत जी हैं वो प्रसन्न और संतुष्ट, खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 है, भगत जी फैंसी माल को देखकर भी भौचक्के अर्थात हैरान क्यों नहीं होते हैं? तो ये 3 प्रश्न हैं इस पद्यांश पर आधारित। आगे हैं पद्यांश 6। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो वह यहाँ इस गद्यांश में जो जैनेंद्र कुमार हैं उन्होंने जो बाजार का जो किस तरह बाजार के प्रति जो सोच होती है उसका चित्रण किया है, भी किस तरह हम बाजारूपन का चित्र किया है, बाजार से लाभ उठा सकते हैं और किस तरह जो लोग हैं वो बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। तो लेखक इन लाइनों में क्या कहते हैं भी वही व्यक्ति बाजार को सार्थक यानी उपयुक्त बना सकता है, वही मनुष्य देता है जो जानता है कि इस बाजार से मुझे क्या है भी कौन सी चीज़ें हैं वो खरीदनी है। और जो नहीं जानते, लेकिन जो ये बात नहीं जानते, ये नहीं पहचानते भी हम मुझे कौन सी चीज़ें खरीदनी है, वे क्या चाहते हैं, वे क्या हैं, उनके मन में किस तरह वो क्या चाहते हैं, उनके मन में किस तरह की भावना है। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। तो इस तरह परचेजिंग पावर का अर्थ है भी अपने किसी वस्तु को खरीदने की जो शक्ति है उसके आधार पर वो क्या है, उसके आधार पर खरीदने की शक्ति के घमंड में वो अपने पैसे से इस बाजार को क्या है एक विनाशक शक्ति ही प्रदान कर रहे हैं। और लेखक इसे क्या कहते हैं, लेखक इस शक्ति को शैतानी शक्ति कहता है भी यह क्या है एक प्रकार की शैतानी शक्ति है, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। और इस प्रकार लेखक इसे जो यानी खरीदने की शक्ति है, बाजार को खरीदने की शक्ति है, उसको शैतानी शक्ति या व्यंग्य की शक्ति कहते हैं। और यही शक्ति व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। और इस प्रकार के लोग क्या हैं भी जो व्यंग्य की शक्ति होती है यानी जो कटाक्ष या जो कटाक्ष की भावना होती है वो इस बाजार को प्रदान करती हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति होता है जिन्हें बाजार की जो खरीदने की शक्ति का ही पता नहीं होता। ऐसे लोग क्या हैं न तो बाजार से समय लाभ उठा सकते हैं न ही बाजार को वो क्या है किसी तरह का कोई लाभ प्रदान कर सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन होता है ओछापन,
या दिखावा, किसी चीज़ को खरीदने का जो दिखावा है। तो इस प्रकार के लोग क्या हैं, वे लोग ओछापन दिखाते हैं या ओछापन को बढ़ाते हैं, यानी जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने का दिखावा करते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बताते हैं, कपट बढ़ाते हैं। कपट यानी धोखा या कपटपूर्ण व्यवहार। और इस प्रकार के लोग क्या हैं, जो बाजार में कपटपूर्ण जो व्यवहार है उसको बढ़ाते हैं। और कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर से सद्भाव की घटी। और जिस प्रकार बाजार में जो छल कपट का भाव है वो बढ़ता है, तो क्या है, जो हमारे आपसी सद्भाव हैं, यानी जो आपसी जो भाईचारा है वो क्या है, घटता है, घटी। आगे हैं, इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं। बाजार की सार्थकता से क्या अभिप्राय है, यानी बाजार की सार्थकता वास्तव में किस में है, क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 2 है, किस प्रकार के लोग बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं और कैसे, यानी जो बाजार का जो ओछापन है उसको बढ़ावा देते हैं, दिखावे को बढ़ावा देते हैं, और कैसे, क्यों, कैसे। प्रश्न नंबर 3 है, किन कारणों से बाजार में सद्भाव घटता है और कपट बढ़ता है, यानी जो कौन से ऐसे कारण हैं जिससे बाजार में जो समानता की भावना है या भाईचारे की भावना है वो घटती है तथा जो कपटपूर्ण व्यवहार है वो बढ़ता है। इस तरह दोनों पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। रफ कॉपी में लिखने भी हैं